हेलो वेलकम टू अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम पैटर्न। इस पेपर में क्या क्या आपके सेमेस्टर वन के कंपेरिजन चेंजेस हैं, क्या आपका न्यू एग्जाम पैटर्न हो गया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप क्या है कंप्लीटली जरूर देखिए। तो बेटा सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो आपका पेपर वो कितने मार्क्स का है। तो बेटा ये पेपर आपका क्या है 50 मार्क्स का है। जैसा बच्चों आपको पता होगा, जो हमारे और पेपर हैं जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, ये सब पेपर आपके क्या 40 मार्क्स का है। लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर क्या है आपका 50 मार्क्स का है। और इसके लिए जो टाइम मिलने वाला है आपको एग्जाम में, वो टाइम आपको मिलने वाला है 1.5 आवर। मतलब आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और इस 1.5 घंटे के समय में आपको पेपर को अच्छे से करना होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई टाइम कितना दिया जाएगा रीडिंग के लिए। तो बेटा 10 मिनट का टाइम आपको रीडिंग के लिए क्या है दे दिया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि भाई कितने सेक्शंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो समझिए। तो बेटा इसमें क्या है आपके आंसर क्वेश्चन फ्रॉम एनी टू गेम्स यू हैव स्टडीड। तो बेटा आपको केवल 2 गेम के आंसर करना है। गेम आपको पता है क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है। इसी तरीके जो आपको गेम्स दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, उन गेम्स में से केवल 2 गेम आपको चूज करने हैं और उनके आंसर क्या आपको स्टडी कर आंसर क्या देना है। तो बेटा एक जो गेम होगा उसमें 2 सेक्शन आपको दिए गए हैं, मतलब ईच गेम में 2 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो क्या हुआ बेटा, बहुत सारे आपको गेम दिए गए हैं। जो गेम दिया गया है उसके आपके क्या है 2 सेक्शन इन्होंने कर दिए। सेक्शन ए कर दिया है और सेक्शन बी कर दिया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई आपको कोई भी 2 गेम के आंसर करना है। जो आपको स्टडी किया है आपने 2 गेम के आंसर करना है। और तो ये गेम है, इनको सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या है डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने के बाद देखिए बेटा क्या किया है, जो सेक्शन ए किया गया है उसमें आपको ऑल क्वेश्चन करना क्या है कंपलसरी कर दिया है। मतलब ये कंपलसरी आपको करने करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन बी से, तो बेटा सेक्शन बी से केवल आपको क्या है 2 क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा यहां पर क्या करना है, सेक्शन ए में ऑल करना है। लेकिन जब सेक्शन बी की बारी आती है तो आपको केवल क्या है 2 क्वेश्चन करना। तो बेटा ये तो बात हो गई भाई आपको क्या सेक्शन बी से केवल कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी ऑफ 2 गेम्स दैट यू हैव स्टडीड। तो बेटा जो 2 गेम आपने पढ़े हुए हैं उनसे आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, सेक्शन ए में कैसे हैं, वो भी आप समझ लो कि भाई सेक्शन ए में जो कंपलसरी आपको दिए गए हैं ऑल वाले, वो कैसे क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन, वो आप देख लीजिए। तो बेटा अगर हम आगे आते हैं तो बेटा ये आपका आता है सेक्शन नंबर ए। बेटा आप केवल आप क्या है एक गेम का समझ लो और इसी तरीके सारे गेम के क्वेश्चन आपको क्या है दिए गए हैं और आपको कोई भी 2 गेम के आंसर क्या है करने हैं। तो बेटा क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो बेटा आप यहां देख पा रहे होगे कि भाई आपको क्या दिया गया है, आपको सेक्शन ए दिया है, गेम क्रिकेट दिया है और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन दिया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इसमें आपका क्या है ये एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्या है कंपलसरी है। मतलब ये आपको करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब इसके आगे आप देखिए कि भाई फर्स्ट में आपका सेकंड दिया गया, फर्स्ट का आपको थर्ड दिया गया, फर्स्ट का फोर्थ दिया, फर्स्ट का फिफ्थ दिया। मतलब आपको क्या है 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के दिए हैं। तो आप बेटा समझ गए हो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तरीके से आपको दिए। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो ये 5 मार्क्स का आपको दिया गया है। मतलब 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के हैं। तो ये सेक्शन ए जो है आपका वो 5 मार्क्स का हो जाता है।
तो बेटा ये सेक्शन ए आपका क्या हो गया, 5 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आता है बात सेक्शन बी की। तो बेटा सेक्शन बी में मैंने आपको बताया था कि भाई आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा सेक्शन बी में क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा सेक्शन में 2 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, और 2 में जैसे आप देख सकते हैं 4 पार्ट दिए गए हैं। मार्किंग क्या है, 2 2 3 3। सेक्शन बी का आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, यहाँ पे मार्किंग क्या है, 2 2 3 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो बेटा ये आपका क्या, 2 2 3 3 मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। फिर आपका आता है नेक्स्ट गेम। तो बेटा ओवरऑल क्या हुआ आपका, जो आपका सेक्शन बी दिया गया है, जो आपका बेटा सेक्शन नंबर वी दिया गया है, इसमें क्या है आपके टोटल 3 क्वेश्चन आपको गिवन है, लेकिन करने कितने हैं केवल आपको, आपको अटेम्प्ट केवल 2 करने हैं। अटेम्प्ट कितने करोगे बेटा, 2। गिवन कितने हैं आपको, 3 क्वेश्चन। और कितने कितने मार्क्स के हैं ये बेटा 10 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स का ये है और 10 मार्क्स का ये है। तो बेटा 10 मार्क्स का ये है, 10 मार्क्स का ये है। तो बेटा हुआ क्या, 10 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये। तो बेटा ओवरऑल क्या हुआ, जैसे आपको बेटा अच्छे से समझना एग्जाम पढ़ने, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है आपके लिए ये, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ एक बार फिर से अच्छे से पूरा, देखो हुआ क्या। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है आपका ये सिलेबस। बेटा जैसे आपको एक गेम दिया गया था, गेम था हमारा क्रिकेट। अब क्रिकेट में क्या हुआ, इन्होंने सेक्शन ए दे दिया। सेक्शन ए में क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, 1 2 3 4 और 5 कर दिया। ये आपका हो गया 5 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया आपका 5 मार्क्स का। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसके बाद इन्होंने सेक्शन बी दे दिया। सेक्शन बी में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। इसमें 1 2 3 और ये 4 पार्ट कर दिए, 2 2 3 3 के। सिमिलरली यही काम इन्होंने यहाँ पे किया, यही काम इन्होंने क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में किया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 10 मार्क्स के, लेकिन इसमें करने कितने हैं, केवल कोई भी 2 क्वेश्चन आपको क्या है अटेम्प्ट करना है, केवल 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो गेम क्रिकेट है, तो ये बेटा जो गेम क्रिकेट है, अगर इसका हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला दें, बेटा सेक्शन ए हुआ आपका 5 मार्क्स का और सेक्शन बी आपका हुआ 20 मार्क्स का। क्यों, क्योंकि यार आपको 2 क्वेश्चन करना है, तो ये 20 मार्क्स का आपका हो गया और ये आपका सेक्शन ए हो गया 5 मार्क्स का। तो टोटल आपका होगा 25 मार्क्स का। तो बेटा एक गेम जो दिया गया है वो 25 मार्क्स का आपको दिया गया है, और आपको टोटल कितने गेम करने हैं, 2 गेम करने हैं। तो बेटा 2 गेम आपके कितने हो जाएंगे, अगर 2 गेम की अगर हम आपसे बात करें, तो 2 गेम आपके हो जाएंगे 2 इंटू 25 मतलब 50 मार्क्स। तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर क्या इस तरीके से हो जाता है। तो बेटा ये पूरा पैटर्न है, और इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपको अपने एग्जाम में करने हैं। अब बेटा गेम के आप नाम देख सकते हो, भाई गेम कौन कौन से गेम्स हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई ये आपका क्रिकेट है, क्रिकेट में सेक्शन ए और आपको फिर सेक्शन बी दिया गया है, आगे देखिए आप सेक्शन बी दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन 2 3 4 कर दिया। फिर इसके बाद आपका क्या है, फुटबॉल आ गया है, सेक्शन ए दे दिया इन्होंने। फिर इसके आगे आप देखिए इसमें सेक्शन बी दे दिया फुटबॉल में। इसके बाद आइए आप हॉकी, हॉकी में सेक्शन ए दे दिया। इसके बाद आपका देखिए क्या है, सेक्शन बी दे दिया हॉकी में इन्होंने। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं, बास्केटबॉल दे दिया, सेक्शन ए दे दिया आपको बास्केटबॉल का। उसके बाद आपका क्या, सेक्शन बी दे दिया बास्केटबॉल का। तो ये सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद आपको वॉलीबॉल दे दिया, सेक्शन ए दे दिया आपको। उसके बाद आपको सेक्शन बी दे दिया। फिर इसके बाद आपका बैडमिंटन इन्होंने दे दिया, सेक्शन ए दे दिया आपका।
और इसके बाद इन्होंने क्या है आपका सेक्शन बी दे दिया। और ये फिर गेम का ये लास्ट गेम था और ये आपका पेपर क्या है एंड हो जाता है। और करने के कितने गेम है आपको? केवल 2 गेम करने हैं। तो 2 गेम को आप करेंगे तो एक गेम आपका 25 मार्क्स का, 2 गेम आपके 50 मार्क्स का हो गया और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम को क्या करना है। और यदि फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि भाई एक हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है सेमेस्टर 2 एग्जाम पैटर्न। इस प्लेलिस्ट में आपके ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न आपको मिलेगा। आप ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न देख के क्या समझ सकते हैं और फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।